हेलो कार एंथुजियास्ट, क्या हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा इस समय साउथ अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। उनका स्कॉर्पियो पिकअप वहां की टॉप 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली पिकअप ट्रकों में आ गया है। और दोस्तों, ये बात महिंद्रा के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वहां इसका मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर कंपनियों से हो रहा है, जैसे फोर्ड, टोयोटा, ईसुजू और निसान। लेकिन फिर भी महिंद्रा का स्कॉर्पियो पिकअप इन सभी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि अफ्रीकी लोग भी महिंद्रा की गाड़ियों को दिल से पसंद करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिंद्रा ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वहां की सड़कों पर हर तरफ महिंद्रा की गाड़ियां नजर आने लगी, और कैसे स्कॉर्पियो पिकअप बन गई साउथ अफ्रीका की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली पिकअप ट्रक। इस वीडियो में हम इसी कहानी को विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखो, महिंद्रा की शुरुआत साउथ अफ्रीका में हुई 1954 में, जब उन्होंने वहां अपने ट्रैक्टर बेचना शुरू किए, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी भारत की तरह एक खेती किसानी वाला देश है, जहां उस समय ट्रैक्टर्स की काफी ज्यादा डिमांड थी। महिंद्रा के ट्रैक्टर सस्ते भी थे और भरोसेमंद भी, जिसके चलते अफ्रीकन किसानों ने उन्हें हाथों हाथ अपना लिया। और वहीं से महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे एक अच्छी पकड़ बना ली। लेकिन असली गेम शुरू होता है 2004 से, जब महिंद्रा ने वहां अपना पहला पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया, जो था महिंद्रा बोलेरो पिकअप। दरअसल अफ्रीकन कस्टमर्स को पिकअप ट्रकों का शुरू से ही बहुत शौक है, इसलिए वहां आपको ज्यादातर एसयूवी या सेडान नहीं, पिकअप्स ही नजर आएंगी। अफ्रीकी लोग इन पिकअप्स को अपनी भाषा में बाकी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक छोटा ट्रक। लेकिन भाई, जब वहां इतनी बेहतरीन एसयूवी मौजूद हैं, तो लोग पिकअप ही क्यों पसंद करते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। अफ्रीका का जो इलाका है वो काफी रग्ड और ऑफ रोड वाला है। वहां सड़कों से ज्यादा जंगल और कच्चे रास्ते हैं। ऐसे रास्तों पर एसयूवी के मुकाबले पिकअप ट्रक्स ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस देती हैं। पिकअप ट्रकों में ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा ऑप्शंस और फीचर्स मिलते हैं, जिससे ये अल्ट्रा टफ इलाकों में भी बिना रुके चलती हैं। साथ ही अफ्रीकी लोग पिकअप को एसयूवी से ज्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक तो स्पेशियस केबिन मिलता है और पीछे एक मजबूत लोडिंग एरिया, जिसे लोग फैमिली ट्रिप के साथ साथ बिजनेस वर्क में भी यूज कर सकते हैं। आप एक पिकअप को हजारों तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि आम एसयूवीज में पॉसिबल नहीं होता। और एसयूवी के मुकाबले पिकअप वहां सस्ती भी पड़ती है, इसलिए अफ्रीकी ग्राहक पिकअप्स ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन जब महिंद्रा ने अपना पहला बोलेरो पिकअप वहां लॉन्च किया, तो लोगों ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये गाड़ी थोड़ी सी साधारण सी लगी, जिसमें फीचर्स और लुक दोनों की कमी महसूस हुई। और यहीं से महिंद्रा को ये समझ में आ गया कि उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर आता है साल 2005, जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो पिकअप लॉन्च कर दिया। और भाई साहब, स्कॉर्पियो पिकअप लॉन्च होते ही अफ्रीकी ग्राहकों को जमकर पसंद आने लगा, जिस वजह से इसकी बेहतर सेल्स शुरू हो गई। अब स्कॉर्पियो पिकअप के पसंद किए जाने के कुछ ठोस कारण थे। ये गाड़ी अन्य इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले किफायती थी, इसका लुक रग्ड और प्रीमियम था। इसकी अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ने लोकल बायर्स की जेब और जरूरत दोनों का ध्यान रखा। और सबसे बड़ी बात, इसकी ऑफ रोड कैपेसिटी किसी भी राइवल कार से कम नहीं थी। स्कॉर्पियो पिकअप ने अफ्रीकन इलाकों में दमदार परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लिया। स्कॉर्पियो ने वहां सिर्फ एक गाड़ी की तरह नहीं, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम किया। उसने महिंद्रा की छवि को एक रिलायबल और हार्ड वर्किंग ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब महिंद्रा के पास उतनी गाड़ियां ही नहीं थीं जितनी ऑर्डर आ रहे थे। डिमांड सप्लाई गैप को मैनेज करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इसीलिए फिर 2018 में महिंद्रा ने एक और समझदारी भरा कदम उठाया। लोकल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करके महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में अपना असेंबली प्लांट स्थापित किया। और ये कदम वाकई में एक जीनियस मूव था। इससे 2 बड़े फायदे हुए। इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गईं, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट और भी सस्ते दाम में मिलने लगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, जिससे साउथ अफ्रीका के लोगों में महिंद्रा के प्रति भरोसा बना। और जब कोई कंपनी किसी देश की लोकल इकोनॉमी में योगदान देती है, तो उसकी इज्जत वहां के लोगों की नजरों में और भी बढ़ जाती है। आज साउथ अफ्रीका में महिंद्रा के पास 72 से ज्यादा डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स हैं। इसका मतलब है, चाहे आप शहर में हो या किसी रूरल एरिया में, महिंद्रा की सर्विस हमेशा आपके आसपास है। और यही एक ऐसी चीज है जो कस्टमर को गाड़ी खरीदते वक्त सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर सर्विस सेंटर दूर है, तो कस्टमर 2 बार सोचेगा। महिंद्रा ने मारुति सुजुकी की तरह अफ्रीका में भी सर्विस नेटवर्क पर भारी फोकस किया, और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सटीक बैठी।
जिसके कारण आज महिंद्रा साउथ अफ्रीका में एक फेमस और फेथफुल ब्रांड बन चुका है। आज महिंद्रा साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक गाड़ी बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक पसंदीदा ब्रांड बन चुकी है, वो भी एक विदेशी जमीन पर। और ये सिर्फ शुरुआत है। महिंद्रा अब वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नेक्स्ट जेन एसयूवीज और लाइफस्टाइल ऑफ रोडर्स भी उतारने की तैयारी कर रही है। अगर आपको महिंद्रा की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कारों वाली वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।